हरियाणा की राजनीति पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हरियाणा में हम जानते हैं अब जल्दी अब चुनाव है और गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के बीच चर्चा हुई है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमेटी बना दी है और इस कमेटी में दीपक बावरिया, अजय माकन, दीपेंद्र हुड्डा को शामिल किया गया है। ये कमेटी औपचारिक तौर पर बातचीत करेगी और अब सीटों की संख्या और विधानसभा क्षेत्र को लेकर बातचीत होनी है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही है, लेकिन कांग्रेस 5 से 60 सीटें ही देने को तैयार है। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है इट इज इन अ वेरी वेरी प्रिमिटिव मोड, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ हरियाणा की राजनीति में जो गठबंधन की राजनीति उभर कर आ रही है उस पर बातचीत के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं। प्रशांत हमारे साथ हैं और शरद हमारे साथ है। प्रशांत, पहले आपसे समझना चाह रहे हैं एकाएक क्या हुआ? कांग्रेस अभी तक एकला चलो की नीति पर चल रही थी हरियाणा में और अचानक से पता चल रहा है कि गठबंधन की राजनीति, न सिर्फ आम आदमी पार्टी और शायद आने वाले वक्त में एक सीट शायद सपा के लिए या फिर लेफ्ट के लिए भी छोड़ सकती है। ये गठबंधन की राजनीति अचानक कैसे सूझी कांग्रेस को? नहीं, बिल्कुल जया, ये सवाल बिल्कुल ठीक है। परसों रात को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उसमें पहली बार, अगर कांग्रेस नेताओं की बात करें जिनसे हमारी कल बात हुई, पहली बार राहुल गांधी की तरफ से ये आइडिया मूव किया गया कि क्या ये संभव है कि वहां पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और जो दल है इंडिया गठबंधन के, उनको एक साथ लाया जाए और उनके साथ चुनाव लड़ा जाए। जो लोग उस बैठक में मौजूद थे उनका कहना है कि सारे नेता एक तरह से सकते में थे, क्योंकि इस तरह की बात अब तक केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नहीं की गई थी। लेकिन उसके बाद ये पता चला कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बाजाबता इसको लेकर दरवाजे के पीछे बातचीत शुरू हो चुकी है। शरद ने कल ये बताया था कि किस तरीके से केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा के बीच बातचीत हो रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो असल चिंता है, दो चीजें इसमें हो सकती है। पहली बात यह कि राहुल गांधी अपना कद अब थोड़ा बड़ा समझौता करना चाहते हैं। वो बार बार कहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन केवल कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं, वो पूरे विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो वो एक बड़ा दिल दिखा के ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने के लिए वो 2 कदम आगे बढ़ने को भी तैयार है। पहली बात ये हो सकती है। दूसरा, एक चिंता जो कांग्रेस की कल दिखाई थी मुझे कई नेताओं से बात करके, कि जो 2 गठबंधन हुआ है इंडियन नेशनल लोकदल का बसपा से और जेजेपी का चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उससे कांग्रेस को एक डर जरूर है कि जो एंटी बीजेपी वोट है, खासकर दलित वोट है, वो कहीं वो बट नहीं जाए, वो कहीं और न चला जाए और बीजेपी को उसका फायदा मिल जाए। तो मुझे लगता है कि जो बाकी वोट है उसको समेट कर रखा जाए, कांग्रेस की ये कोशिश है। क्योंकि कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि गोवा में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उनको ऐसा लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी होती तो शायद कुछ परिणाम और होते। तो गोवा रिपीट नहीं हो हरियाणा में, ये भी एक कोशिश लगती है मुझे कि कहीं ना कहीं ये डर जरूर है कि एंटी बीजेपी वोट का बंटवारा हो रहा है, इसलिए अब जो वोट है उसको समेट कर रखा जाए। जी प्रशांत हमारे साथ आप बने रहे। शरद भी हमारे साथ है। शरद, जैसा कि आपने प्रशांत को सुना, पहले तो आप ये बताएं कि कितनी सीटों को लेकर वहां पर कहां बात बनती हुई दिख रही है हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, और दूसरा, क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस की नजर, दिल्ली में भी चुनाव है और आम आदमी पार्टी का अच्छा खासा स्टेक है तो वहां भी गठबंधन हो पाए, और गुजरात की अगर बात करें तो वहां पर भी कुछ वोट बैंक जो है आम आदमी पार्टी का है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए इस गठबंधन को सोचा गया है? देखिए, पहले एक अपडेट दे दूं कि आज बताया जा रहा है कि दोपहर में एक और मीटिंग होनी है राघव चड्ढा की और केसी वेणुगोपाल की, जिसमें आगे क्या हो सकता है उस पर थोड़ी स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। जहां तक बात है कि कितनी सीटें मांगी जा रही, कितने में चर्चा है, तो इस पर अलग अलग दावे हैं। आम आदमी पार्टी खेमे से कहा जा रहा है कि कांग्रेस 7 देने को तैयार है, पर कांग्रेस के खेमे से कहा जा रहा है कि हम 5 देने को तैयार हैं। कह रही ये होता ही है, जब बातचीत होती है तो दोनों के जो पक्ष होते हैं वो अपनी अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। जिसने देना है वो कम बताएगा, जिसने मांगना है वो ज्यादा बताता है, ये होता ही है। लेकिन बात ये भी है जया इसमें कि आम आदमी पार्टी तर्क ये दे रही है कि हमने 1 लोकसभा सीट लड़ी थी कांग्रेस के साथ मिलकर, कुरुक्षेत्र। 1 लोकसभा सीट के अंदर 9 विधानसभा सीटें आती हैं और उन 9 विधानसभा सीटों में से हमने 4 तो जीती हैं।
तो इससे तो ऊपर ही हम लोग मांगेंगे, इससे ऊपर ही हमारा दावा होगा, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरा इसमें ये एक समझने वाली बात है कि ये भी चर्चा है कि कांग्रेस अकेले हरियाणा के लिए ही क्यों गठबंधन करेगी। अगर उसे गठबंधन करना है तो फिर वो एक पैकेज डील करेगी जिसके तहत दिल्ली में भी हो सकता है कि वो गठबंधन करे। हाँ। यानी कि एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए सीटें छोड़ेगी और फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सत्ता में है वो उसके लिए सीटें छोड़ेगी। और एक और बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जया, वो ये है कि ये जो वोट कटने की बात कही जा रही है, चर्चा ये हो रही है कि क्या आम आदमी पार्टी का इतना वोट बैंक है, इतना वोट शेयर है। तो बात ये है कि हरियाणा में ये देखा जाता है कि जब टिकट नहीं मिलते हैं तो बड़ी संख्या में लोग बागी होकर चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और अगर बागी होकर बड़े कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो उनका जो सिंबल है, जो उनका नाम है वो ईवीएम में वो काफ़ी ऊपर आता है। तो ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के टिकट पर बागी लोग चुनाव लड़े तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। तो ये भी एक कांग्रेस की चिंता हो सकती है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी से वो गठबंधन करने के बारे में सोच रही है, ताकि उसका जो वोट है वो कटे नहीं, बटे नहीं और एक निश्चित तौर पर वो अपनी जीत के लिए हरियाणा में कोशिश कर सके। लेकिन इस कांग्रेस के अंदर भी कई सारे खेमे हैं। पहले तो अंदरूनी जो है खेमेबाजी है उसमें गठबंधन कराना है, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना है और दूसरी पार्टियों से भी गठबंधन करने की बात है। तो ये कैसे होगा, कब तक होगा, ये आज जब दोपहर की मीटिंग होगी उसके बाद कुछ साफ होगा। बिल्कुल, उस मीटिंग पे भी हम बात करेंगे। शरद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि कांग्रेस की अभी तक लिस्ट नहीं आई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बातचीत के बीच कांग्रेस जो है हरियाणा के लिए उम्मीदवारों का चयन भी करती जा रही है। कांग्रेस की कल भी बैठक हुई जिसमें कि 41 सीटों पर चर्चा हुई, 32 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। और बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा है कि अभी तक जो नाम फाइनल किए गए हैं इनमें विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया का नाम नहीं है। कांग्रेस ने बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए एक सब कमेटी बनाई है। कुल मिलाकर कांग्रेस अब तक 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर चुकी है। दीपक बाबरिया ने यह भी कहा कि कल कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के नामों पर चर्चा नहीं हुई। आज जो पहले जैसे मैंने बताया था 32 सीट्स या 34 सीट्स फाइनल हुई थी। इसके बाद आज जो है अन्य जो 41 सीट्स में से 32 सीट्स फाइनल हो गई। तो यहाँ पर 66 उम्मीदवार एक तरह से फाइनल होते हुए दिख रहे हैं। कुल 90 सीटें हैं। प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा प्रशांत का रुख करते हैं। प्रशांत, एक और बैठक है आज कांग्रेस की, कब तक लिस्ट सामने आने की उम्मीद, कितने नाम अभी तक तय होते हुए दिख रहे हैं? नहीं, देखिए जया, 66 सीटों पर नाम तय कर लिए हैं कांग्रेस ने। ये 2 दिनों की जो बैठक जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, तो आज कोई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं है। संभवतः आगे एक और हो सकती है। लेकिन अब जो 24 सीटें बची हैं जया, वो आप समझिए क्यों रोकी गई है। उसके 2-3 जो पेज सबसे बड़ा जो कांग्रेस पार्टी के सामने पेज है, एक तो अब जो नया आयाम जुड़ा है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, तो उसके लिए जितनी सीटें छोड़नी है वो छोड़नी होंगी। क्योंकि हम 24 बची हुई सीटों की ही बात कर रहे हैं। 66 सीटों पर तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए। तो अगर कांग्रेस जितनी भी सीटें देगी, आम आदमी पार्टी को 1 सीट समाजवादी पार्टी को देने की चर्चा है और 1 सीट सीपीएम के खाते में भी जा सकती है। तो अगर ये सीटें छोड़नी है तो उसके लिए दूसरी पार्टी अपना उम्मीदवार तय करेगी। उसके अलावा जो बड़ी बात है वो ये कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर अभी फाइनल नहीं हो पाई है बात। और इसके लिए काफी हद तक जो गेंद है वो विनेश फोगाट के ही पाले में छोड़ी गई है। क्योंकि ऐसी सूचना है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि विनेश फोगाट अभी थोड़ा सा डोलड्रम में है, थोड़ा सा डिलेमा में है कि उन्हें क्या अभी अपना खेल भी जारी रखना है। तो अभी उनके लिए छोड़ा गया। दूसरी जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो ये कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि वो सांसद हैं। तो कांग्रेस पार्टी को इस पर भी कॉल लेना है कि उनको मैदान में उतारा जाए या नहीं उतारा जाए। और तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि बीजेपी भी यही कर रही होगी कि वो बीजेपी की भी लिस्ट आने का थोड़ा इंतजार कर रही है कि वो देख लें कि किस तरह के उम्मीदवार
बीजेपी चुनाव मैदान में उतार रही है। तो नाम भले ही तय हो गए हैं 66 नाम, लेकिन उन लोगों को सार्वजनिक मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों में किया जाएगा। जो मैंने चीजें बताई, जो फैक्टर्स हैं उसको पहले एड्रेस किया जाएगा, उसके बाद नाम जारी किए जाएंगे। बिल्कुल, उनको एड्रेस किया जाएगा और कई चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा। और वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी यहाँ पर कांग्रेस बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी की भी लिस्ट नहीं आई है। उन उम्मीदवारों को भी देखना होगा कांग्रेस को। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, तमाम जानकारी के लिए आप।